नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदू पंचांग मास। जब भी हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में इतनी सारी कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास सब पढ़ते हैं तो इनमें पंचांग के महीनों का जिक्र आता है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इन महीनों के बारे में लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है, लेकिन आजकल बच्चे इन महीनों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हिंदू पंचांग मास की मैं जानकारी आप सब बच्चों को दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा सभी और देखिए। हिंदू पंचांग मास में जैसे अंग्रेजी के महीने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही 12 महीने होते हैं, जिनमें प्रथम जो है वो है चैत्र, द्वितीय वैशाख, तृतीय ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, भाद्रपद, भादो के नाम से भी इसे जानते हैं, आश्विन कमार का महीना इसे कहा जाता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसका दूसरा नाम अगहन है, पौष यानी पूस, माघ और फाल्गुन। ये हिंदू पंचांग मास के 12 महीने हैं और अंग्रेजी के महीनों के साथ इन्हें समझें तो जो चैत्र महीना है वो आता है मार्च से अप्रैल के बीच में। इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, डेट नहीं होती है कि इतनी मार्च से शुरू होकर इतनी अप्रैल तक ही रहेगा। तिथियां होती है इनमें जो बदलती रहती हैं। तो ये मार्च के मध्य से शुरू होता है और अप्रैल के मध्य तक चैत्र मास रहता है, और वैशाख अप्रैल और मई के बीच में आता है, ज्येष्ठ मई और जून, आषाढ़ जून और जुलाई के बीच, श्रावण यानी सावन का जो महीना होता है जुलाई और अगस्त में आता है, भाद्रपद अगस्त और सितंबर में आता है, आश्विन ये आता है सितंबर और अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष का जो महीना है वो दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक, माघ जनवरी से फरवरी मध्य, और फाल्गुन का महीना जिसे फागुन भी कहते हैं फरवरी से मार्च के मध्य में आते हैं। तो जो चैत्र मास है इसमें मुख्य त्यौहार आता है होली। होली का त्यौहार आता है इसमें। और आगे देखें तो श्रावण, सावन का जो महीना है बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, शिव भगवान की इसमें पूजा की जाती है, और इसी महीने में तीज का त्यौहार आता है, और साथ ही इस महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से ये जो महीने हैं इनमें से श्रावण, भाद्रपद, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद ये महीने वर्षा खूब होती है। इन महीनों में वैशाख और ज्येष्ठ में खूब गर्मी पड़ती है, और फाल्गुन और चैत्र वैशाख का जो महीना, चैत्र का महीना जो होता है फाल्गुन और चैत्र का, वो बहुत ही सुहावना मौसम उस दौरान होता है। तो इन महीनों के आधार पर ही इनके मौसम जो बदलते हैं उसके आधार पर हमारे देश में ऋतुएं भी होती हैं। 6 ऋतुएं हैं, सीजन जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। धरती के अलग अलग कोनों पर जितने देश हैं, सभी देशों के भूगोल की वजह से वहाँ की जो प्राकृतिक दशा है उसके आधार पर ऋतुएं भी अलग अलग तरह के, कहीं पर किसी देश में 2 ऋतु हैं, किसी में 4 हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, जिसमें पहली है बसंत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इनको सीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी बसंत ऋतु को कहेंगे स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन, वर्षा ऋतु यानी मॉनसून, शरद ऋतु ऑटम, हेमंत ऋतु परिविंटर, शिशिर को विंटर सीजन। इनमें जो सबसे पहली है बसंत ऋतु,
वो इन सभी ऋतुओं का राजा मानी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं और खेतों में पीली सरसों के फूल यूँ खिल जाते हैं जैसे धरती ही पीली हो गई हो। वो बसंत ऋतु का मौसम होता है। बसंत पंचमी मनाई जाती है, स्प्रिंग सीजन होता है। और इन महीनों में अगर हम देखें तो ये आधा फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल तक ये बसंत ऋतु रहती है। ऋतु में 2-2 महीने अगर इनके साथ जोड़ें तो ये 12 महीने हैं और ये 6 ऋतुएं हैं, यानी आधा फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 2 महीने रहती है बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आएगी, आधा अप्रैल आ जाता है इसमें, मई और आधा जून तक, यानी इन 2 महीने तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ लू चलती है, बहुत गर्मी पड़ती है और पानी की कमी हो जाती है और स्कूलों की भी छुट्टियां हो जाती है उस दौरान। वो महीने होते हैं अप्रैल, मई और जून। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। ये आती है जून के अंत में, जुलाई पूरा महीना और अगस्त आधा, यानी यहाँ पर वर्षा ऋतु। खूब बादल, घटाएं उमड़ घुमड़ कर आती हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, खूब बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, मेंढक टर्राते हैं। इस मौसम का एक अलग ही अंदाज है, उसे कहते हैं वर्षा ऋतु आती है, वो मॉनसून। उसके बाद आती है शरद ऋतु, जो कि अगस्त के अंत से लेकर सितंबर और आधा अक्टूबर, ये शरद ऋतु। ऑटम सीजन आता है, में पौधों, वर्षा ऋतु जा चुकी होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है तो सारे पेड़ पौधे अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते झड़ते हैं, इसलिए इसको पतझड़ भी कहते हैं। आधा अक्टूबर, नवंबर और कुछ दिन दिसंबर, ये आती है हेमंत ऋतु, परिविंटर। इस सीजन में सुबह शाम की हल्की ठंडक शुरू हो जाती है। मौसम यहाँ भी सुहावना होता है, ना बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फिर शिशिर ऋतु जो है मध्य दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी तक, यहाँ तक शिशिर ऋतु, विंटर सीजन आता है। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, हमारे देश के कई हिस्सों में बर्फबारी होती है और धुंध, कोहरा छाता है, तो वो शिशिर ऋतु होती है। फिर फरवरी, आधा पूरा मार्च और अप्रैल, वापस बसंत ऋतु। तो इस तरह से इन ऋतुओं का चक्कर होता है और ये सब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होती हैं। उसके अनुसार ये मौसम बदलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, कभी वो सूर्य से दूर होती है, कभी नज़दीक आ जाती है। जब दूर होती है पृथ्वी तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी यानी परिविंटर और विंटर का सीजन आ जाता है, ठंड पड़ती है, सूर्य की किरणें या सूर्य की धूप बहुत कम धरती तक पहुँचती है। और जब नज़दीक होता है सूर्य पृथ्वी के, तब ग्रीष्म ऋतु आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसके आधार पर फिर समर सीजन होता है। और इसी तरह से जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है। जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो वो पूर्णिमा होती है और फिर चंद्रमा घटते 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 बिल्कुल ही गायब हो जाता है तो वो अमावस्या आ जाती है। इस तरह से चंद्रमा की कलाएं जैसे जैसे बढ़ती है, इसी तरह से तिथियां इन महीनों की शुरू होती है। प्रतिपदा, प्रथम तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसी तरह से ये चतुर्दशी तक आती है और फिर अमावस्या आ जाती है। और फिर जैसे ही चंद्रमा वापस घटने लगता है तो प्रतिपदा से फिर तिथियां शुरू होती हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी तक चलती है। और जब चंद्रमा बिल्कुल
इसकी कलाएं खत्म हो जाती है, चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, उस दिन अमावस्या आ जाती है। तो जब पूर्ण चंद्रमा होता है और धीरे धीरे घटना शुरू होता है, वो होता है कृष्ण पक्ष। और अमावस्या के बाद जो तिथियां होती हैं वो कहलाती है शुक्ल पक्ष। इस तरह से ये तिथियां होती हैं जो कि चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो ये सब आप लोगों को याद करने हैं। ये महीने इन अंग्रेजी महीनों के साथ साथ हिंदू पंचांग मास भी आपको आने चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने लेखक हैं उनकी कहानियों में मुंशी प्रेमचंद है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, महादेवी वर्मा है, सभी की कहानियों में, और बहुत सारे कवि हैं जिनकी कविताओं में इन महीनों के नाम आते हैं। तो इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हिंदी पाठ्यक्रम से ही जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्ञान की बात भी है कि ये सभी को पता होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।